अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, मैं हूं मंजूर हुसैन और आप दोस्त देख रहे हैं चैनल पैराडाइज प्रॉपर्टी एडवाइज़र। दोस्तों, बहुत खूबसूरत घर आया है, बिजली, पानी, गैस, तीनों सहूलतों के साथ मालकी बना हुआ घर। हम अंदर चलेंगे, ऊपर तक मैं आपको विज़िट कराऊंगा। तकरीबन ट्रिपल स्टोरी है, इंशाअल्लाह देखेंगे, मज़ा आएगा। बंद गली है जैसा आपके सामने है और इस तरफ से भी देख लें। तो चलते हैं अंदर। ये पानी का बोर है दोस्तों, ये गैस का मीटर है और गैस यहाँ वाफर है, यहाँ गैस की कोई कमी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ फिर दोस्तों बिजली के 2 मीटर, यहाँ सुजुकी खड़ी है लेकिन यहाँ 2 मीटर बिजली के लगे हुए हैं। तो अंदर चलते हैं। दोस्तों, ये कार पोच है, छोटी गाड़ी खड़ी हो सकती है, जैसे आप मेहरान कह लीजिए, बोलान कह लीजिए, या ये वैगनार टाइप, इस तरह की गाड़ियाँ, 500 गाड़ियाँ, इस तरह की गाड़ियाँ खड़ी हो सकती हैं। ये फिर इन्होंने कार पोच दिया हुआ। ये साथ ही लेफ्ट साइड पे वॉश बेसिन है, मिरर वगैरह लगाया हुआ। ये 2 बक्स हैं और इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम है। हम आगे चलेंगे दोस्तों, ये फिर सीढ़ियाँ हैं, हम ऊपर भी जाएंगे। मैं मुकम्मल आपको इंशाअल्लाह विज़िट कराऊँगा। और थोड़ा सा अगर हम आगे आएँ तो मैं इस वक्त टीवी लाउंज में हूँ और ये फिर सामने किचन है। कम जगह है, छोटी जगह है, 4.25 मरले जगह है, बल्कि मौके पर जगह ज़्यादा है, फ्रंट ज़्यादा है इस घर का। लेकिन ये कि इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से इसको मैनेज किया हुआ माशाल्लाह। ये आपके सामने। और फिर ऊपर के कबर्ड्स वगैरह देख लें, इस तरफ भी देख लें, ये चूल्हा वगैरह। उसके बाद दोस्तों, अगर मैं यहाँ किचन में खड़ा हो जाऊँ तो ये बिल्कुल सामने ये बहुत बड़ी अलमारियाँ हैं यहाँ कपड़ों के लिए, ऊपर से नीचे तक बहुत ज़्यादा कपड़े, सामान वगैरह इनमें समा सकता है। ये आपके सामने है दोस्तों। उसके बाद ये है जी ड्राइंग रूम, माशाल्लाह। ये आपके सामने बड़े अच्छे तरीके से मैनेज किया गया है। ये फिर वेंटिलेशन के लिए विंडो है। बाकी ये घर के छत वगैरह देख लें, जो एसेसरीज लगी हुई हैं, यानी इलेक्ट्रिसिटी के पंखे वगैरह, ये वो लाइटें वगैरह, ज़ाहिर है कि ये आपको मिलेंगी। ये फिर दरवाज़ा है जो इस तरफ खुलता है। और इस तरफ अगर मैं दिखाऊं तो ये फिर एक वॉशरूम है। 1 मिनट में आपको चेक कराता हूँ। ये वॉशरूम है, ये इन्होंने वॉशिंग मशीन रखी हुई है। अगर वॉशिंग मशीन निकाल दी जाए तो प्रॉपर ये वॉशरूम है, इंग्लिश सीट के साथ। ये आपके सामने है, ठीक है जी। और उसके बाद अगर मैं इस कोने से दिखाऊं तो फिर इस कोने से इस तरह से इन्होंने ये मैनेज किया हुआ जगह को। ये आपके सामने। आगे चलते हैं दोस्तों। अंदर बना रही है जी। ये फिर दोस्तों ये पहला बेडरूम है इस घर का। ये भी आपके सामने है। मालकी घर बने हुए जो घर होते हैं ना, उनमें एक चीज़ आप देखेंगे कि इतना वो लाइटिंग वगैरह और ये चीज़ें नहीं होती, लेकिन घर मजबूत बने हुए होते हैं, ठीक है जी। ये आपके सामने ये बेड, बड़ा मास्टर साइज बेड पड़ा है। और उसके बाद भी यहाँ ये आपके सामने है काफ़ी सारी ये जगह ये यहाँ मौजूद है। और उसके बाद फिर ये इस एरिया में ये वेंटिलेशन के लिए विंडो है, ये आपके सामने है। और उसके बाद फिर ये वॉशरूम है, ये वॉशरूम है। यहाँ फिर देसी सीट के साथ वॉशरूम है। उसमें आपने देखा इंग्लिश सीट के साथ वॉशरूम था। आगे चलते हैं दोस्तों। है तो नहीं कोई? नहीं। दोस्तों, ये हम इस घर के दूसरे बेडरूम में हैं। ये आपके सामने है। ये पंखे वगैरह, लाइटें इसी तरह आपको मिलेंगी लगी लगाई। पंखे ना ही होंगे ना जी? जी। ठीक। अच्छा, ये फिर बेडरूम है। और उसके बाद फिर यहाँ इन्होंने यहाँ एक, अच्छा ये वॉशरूम है। पीछे क्या है? नहीं, ओपन है, ओपन। अच्छा। इसके पीछे वॉशरूम है ना? हाँ। तो दोस्तों, इसके पीछे फिर ये एक वॉशरूम है। ये भी बत्ती कितों ऑन होएगी जी मलिक साहब? चलो इसकी लाइट हाँ हो गई। तो दोस्तों, ये एक वॉशरूम है। ये फिर देसी सीट के साथ, ये भी आपके सामने है। और ये फिर ओपन एरिया है इसका, वेंटिलेशन वगैरह के लिए। गीजर वगैरह भी ऊपर आप देख रहे हैं लगा हुआ, ये इसी तरह आपको मिलेगा। आगे चलते हैं दोस्तों, ऊपर चलते हैं। ऊपर है तो नहीं जी कोई ऊपर? एक कमरे में। ये दोस्तों फिर छोटे स्टेप की सीढ़ियाँ
आसानी से बुजुर्ग बंदा भी चढ़ सकता है। ये बच्चों की और यहाँ पर ये बच्चों की सेफ्टी के लिए ये इन्होंने लगाया हुआ, ये हम खोल लेते हैं। मेरा ख्याल कोई है अंदर, नहीं, उसको छोड़ दे कमरे में ना। अच्छा अच्छा। दोस्तों ये हम ऊपर आ गए हैं। ये फिर यहाँ इन्होंने इस तरह से बड़ा खूबसूरती के साथ माशाल्लाह मैनेज किया हुआ। ये आपके सामने ड्राइंग रूम ओपन दिया हुआ, ये डिवाइडर है जो ड्राइंग रूम को और टीवी लाउंज को डिवाइड करता है। सामने वेंटिलेशन के लिए विंडो है, दरवाज़ा बाहर खुलता है गैलरी में। और इस तरफ फिर इन्होंने यहाँ ये जहाँ टेरेस होता है, आप यूं कह लीजिए कि उसको इन्होंने ये किचन की शेप फिर यहाँ दी है बड़ा खूबसूरत तरीके से। ये माशाल्लाह ऊपर भी देख लें, ये फिर वेंटिलेशन के लिए विंडो, कपड़ों के लिए अलमारियाँ वगैरह, सॉरी बर्तनों के लिए। और ये आपके सामने, ठीक है जी। आगे चलते हैं दोस्तों। ये बेडरूम और एक मिनट थोड़ा ये फिर दोस्तों अगर मैं यहाँ आपको दिखाऊं तो यहाँ फिर एक बहुत ही ज़बरदस्त बहुत बड़ा इन्होंने ये अलमारियों का सिस्टम बना रखा है ऊपर से नीचे तक। ये आपके सामने माशाल्लाह ऊपर से नीचे तक अलमारियाँ। और ये मैं आपको पहले दिखा चुका हूँ कि ये है इनका ड्राइंग रूम माशाल्लाह, ये आपके सामने। अच्छा ऊपर भी 2 बेडरूम है, लेकिन मैं एक बेडरूम दिखाऊंगा, एक में फैमिली है। तो ये देख लें, ये बेडरूम, ये आपके सामने। मैं जूता उतार लूँ? तो ये बेडरूम है जी, ये आपके सामने। और ये फिर वेंटिलेशन के लिए विंडो है। और दोस्तों उसके बाद फिर ये फिर वॉशरूम है, ठीक है जी। और एग्जॉस्ट फैन के लिए जगह है। कहीं कहीं पेंट वगैरह की जरूरत है जैसा कि आप देख रहे हैं, लेकिन घर ये मैं आपको बता दूं कि घर माल की बना हुआ है, इतना इस पर अखराजात भी नहीं है। अगर हल्का फुल्का आप पेंट करा लें तो बड़ा ज़बरदस्त ऑप्शन है। तो हम एक बेडरूम हमने नहीं देखा, लेकिन इस वक्त तक 4 बेडरूम जो है ना, ये यानी हम इस पोर्शन में 2 बेडरूम, इसमें 2 नीचे 2 ऊपर। तो ऊपर चलते हैं और 4 बेडरूम के साथ अटैच वॉशरूम है। ये ऊपर आ गया। ये दोस्तों हम ऊपर आ गए, तीसरी मंजिल पे। ये दोस्तों हम तीसरी मंजिल पे हैं। और यहाँ फिर इन्होंने पता क्या किया है, ये वाली छतें डाल के ये आपके सामने, और इसको इस तरह से मैनेज किया हुआ। यहाँ बड़ी विंडो दी है वेंटिलेशन के लिए। और यहाँ फिर इन्होंने ये वॉशरूम वगैरह दिया हुआ है। अब आप सोचेंगे जरूर कि ये जगह इस तरह से क्यों है, ये जो जगह है ये छत वगैरह डाल के तो इन्होंने ऐसे क्यों किया हुआ। असल में था ये कि यहाँ इन्होंने बकरियां वगैरह और कुछ इस तरह ये जानवर वगैरह इन्होंने रखे हुए थे। अगर आप रखना चाहें मुर्गियां बकरियां, यहाँ कोई ममानत नहीं है क्योंकि कानूनी है, आप यहाँ रख सकते हैं। तो ये आपके सामने। और प्रॉपर फिर उसको इन्होंने वेंटिलेशन दी हुई है, इस तरफ से वेंटिलेशन है और इसी तरह फिर ये देखें क्रॉस वेंटिलेशन भी इन्होंने दी हुई है ताकि जानवरों को हबस वगैरह महसूस ना हो। और उसके बाद अगर दोस्तों हम आपको दिखाएं तो ये दरवाज़ा है, और जब आप ये दरवाज़ा खोलेंगे तो आप आ जाएंगे OTS में, ठीक है जी। ये आपके सामने ओपन छत। अच्छा यहाँ फिर इन्होंने यहाँ फिर केज बनाए हुए मुर्गियों के लिए। आप रखना चाहें तो बिल्लियाँ वगैरह भी रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। लेकिन यहाँ भी ये आपके सामने इन्होंने केज वगैरह बड़ी खूबसूरती के साथ माशाल्लाह बनाए हुए। और छत से थोड़ा ऊंचा आगे एक वो 2-2 ईंटें लगा के ऊंचाई की हुई ताकि बारिश वगैरह का पानी अंदर ना जाए। छत भी आगे बढ़ाई हुई बड़ी खूबसूरती के साथ। ये 3 टंकियां। अच्छा ये फिर 3 मुख्तलिफ टंकियाँ हैं पानी की। आप चाहें तो आपको बड़ी सिंगल टंकी भी रख सकते हैं। और मज़े की बात यह है कि इस केज को इन्होंने ठंडा रखने के लिए ऊपर ये फिर मिट्टी और ईंटें वगैरह लगा के यहाँ पौधे शौधे सब्जियाँ वगैरह। तो ये है दोस्तों, यहाँ भी फिर इन्होंने ये कुछ ये गमले वगैरह ये सारे ये, यानी पता चलता है यार सीधी गल आखा ना तो साढ़े पंजाब के जोड़े लोग ने वो वैसे ज़्यादा इस तरह करते हैं तो बिल्कुल लेना वही सिस्टम लाया है, ठीक है जी। साड़ी राई बरादरी जी वो ज़्यादातर इस तरह करती है। तो दोस्तों ये 4.25 मरले का घर, बिजली पानी गैस के साथ तीनों सहूलतें मुयसर, और खालद कॉलोनी है, पुख्ता गली है, चक्री रोड रावलपिंडी। ये चक्री रोड को गौस आजम रोड भी कहते हैं। और दोस्तों इसकी डिमांड है 90 लाख। इसके लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं, लेकिन एक बात जहन में रखिएगा कि इसमें ज़्यादा गुंजाइश नहीं है, बार्गेनिंग गुंजाइश है लेकिन ज़्यादा गुंजाइश नहीं। उसके पीछे रीज़न आप खुद समझ सकते हैं कि एक तो 4.25 मरले है और मौके पर जगह 4.25 मरले से भी ज़्यादा है।
प्रॉपर डबल स्टोरी बना हुआ, ऊपर फिर ट्रिपल स्टोरी पे ये सारा ये सिस्टम बना हुआ। आज अगर ये बनाना चाहें तो मेरा ख्याल है कि आपका अच्छा खासा खर्चा यहाँ हो जाएगा। यानी ऐसे दोस्त अहबाब जो मुर्गियों का, बकरियों का, इस तरह का कुछ भी काम करना चाहें तो उनके लिए घर बहुत ज़बरदस्त है, और ख़ास तौर पे फिर तीनों सहूलतों के साथ। दोस्तों इसके लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर वीडियो के टाइटल के साथ होता है। वीडियो के एंड में हमेशा मैं प्लॉट्स की कुछ वीडियो लगाता हूँ, ज़रूर देख लिया करें। दोस्तों चलते हैं प्लॉट्स की तरफ। तो दोस्तों यहाँ फिर मेरे पास 10 मरले का प्लॉट है। जैसा मेरी आप पहले भी कुछ वीडियोस में देख चुके हैं, हमने वीडियो को ज़रा मुख्तसर किया है। हमारे पास कुछ और भी प्लॉट आ गए हैं, वो भी आपको दिखाएंगे, और इसी वीडियो के आखिर में आपको एक जो रिंग रोड का क्लिप है, ताज़ा अपडेट है, वो भी दिखाएंगे। तो ये 10 मरले का प्लॉट है, और 10 मरले का मतलब इस सोसाइटी में 10 मरले ही है, यानी 272 फुट का मरला। 10 मरले का प्लॉट, 272 फुट का मरला, डिमांड 30 लाख और 40 फुट गली। ये मेन बुलेवार्ड का प्लॉट है, यानी 40 फुट गली एक तरफ है और 40 फुट गली ही दूसरी तरफ है। तो ये हमारे पास यहाँ एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। अमूमी तौर पे आप रावलपिंडी में जब 10 मरले का प्लॉट आप लेते हैं तो एक्चुअल में 10 मरले का नहीं 8 मरले का होता है। यहाँ फिर 17 मरले का प्लॉट है हमारे पास, यानी 7-7 मरले के 2 प्लॉट हैं, और उसके बाद फिर 3 मरले का 1 प्लॉट है। तो टोटल 17 मरले जगह हमारे पास यहाँ मौजूद है। ये जहन में रखिएगा कि ये जो 17 मरले हैं ये 4 लाख रुपए पर मरला है, यानी 68 लैक्स। ठीक है जी। लेकिन इसकी खूबी ये है कि इसके साथ 40 फुट ये जो गली आपको नज़र आ रही है ये सिर्फ आपकी है। इस गली में कोई और बंदा अपना गेट नहीं निकाल सकता, ये गली सिर्फ आपकी होगी। यानी जो बंदा ये तीनों प्लाट लेगा ये गली उसकी हो जाएगी। अगर 3 मुख्तलिफ लोग लेते हैं तो फिर ये गली तकसीम हो जाएगी। अगर एक ही कोई बंदा ये तीनों प्लाट ले लेता है तो फिर इसका मतलब ये है कि गली एक ही बंदे की होगी। फिर ये गली चाहे गाड़ियाँ खड़ी करे, कुछ भी करे, ये गली उसकी है। तकरीबन 10 मरले से ज़्यादा जगह तो गली की भी बनती है। ठीक है जी। सामने ये टेकरी जो है ये इसी तरह रहेगी, यहाँ को दरबार है, चश्मे वगैरह हैं। इस जगह को बेसिकली चश्मों की ज़मीन कहा जाता है। उसकी वजह ये कि यहाँ चश्मे काफ़ी हैं, और अगर आप बोर करें तो तकरीबन 30 से 50 फुट पे पानी आसानी से आ जाता है, तो ये भी एक सहूलत है। उसके बाद फिर ये 17 मरले, 272 फुट का मरला, 68 इसकी डिमांड और 40 फुट गली। ठीक है जी, ये आपके सामने। उसके बाद ये फिर एक मेरे पास प्लाट है, ये 7 मरले का प्लाट है। एक आर्मी पर्सन है, उनका प्लाट है, ये कॉर्नर है, और ये भी आपके सामने है। ठीक है जी। ये जहन में रखिएगा कि ये जितने भी प्लाट मैं आपको दिखा रहा हूँ ये अलहरम सिटी में है। अलहरम सिटी, गौसे आजम रोड, रावलपिंडी, रिंग रोड से सिर्फ 2 किलोमीटर के फासले पर। और जैसे जैसे रिंग रोड कंप्लीट होता जा रहा है इनकी वैल्यूज़ बढ़ती जा रही हैं, प्राइसेस बढ़ती जा रही हैं। इस वक्त मौका है, इस वक्त जो शख्स ले लेगा आने वाले वक्तों में उसके लिए ये बहुत ही प्रॉफिटेबल होंगे। ये सामने घर हैं जिनमें लोग रह रहे हैं, आबादी है। तो क्यों प्रॉफिटेबल होंगे? उसकी वजह यह है कि जब रिंग रोड कंप्लीट हो गया तो प्राइसेस बढ़ जाएंगी। बैंक में पड़ा हुआ पैसा अपनी वैल्यू कम करता रहता है, ये हमेशा जहन में रखें। बैंक में पड़ा हुआ पैसा अपनी वैल्यू कम करता रहता है अगर आप सूदखोर नहीं हैं तो। और प्रॉपर्टी पे लगाया हुआ पैसा हमेशा अपनी वैल्यू बढ़ाता रहता है। ये एक आम सी बात है जो एक आम सा बंदा भी बड़ी आसानी के साथ समझ सकता है कि प्रॉपर्टी पे लगाया हुआ पैसा वैल्यू बढ़ाता है और बैंक में पड़ा हुआ पैसा हमेशा अपनी वैल्यू घटाता रहता है। बड़े बड़े लोग आपने देखा होगा वो आगे से आगे इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं। तो ये 7 मरले का प्लाट 20 लाख का है, 272 फुट का मरला है और 40 फुट गली है। तो जैसा मैंने अर्ज़ किया कि बड़े बड़े लोग उनके बैंकों में बहुत कम पैसे होते हैं, मोस्टली उन्होंने इसी तरह इन्वेस्ट किए होते हैं, कोई किस चीज़ में कोई किस चीज़ में। क्यों करते हैं ये लोग इतने पैसे वाले क्यों हो जाते हैं? उसकी वजह यह है कि ये पैसे को बैंकों में संभाल कर नहीं रखते, ये पैसे से पैसा कमाते हैं। दोस्तों यहाँ फिर मेरे पास
5 मरले के कुछ प्लाट हैं। ये मेन बुलेवार्ड के हैं, 60 फुट रोड पे है और 18 लाख के साथ डिमांड के साथ हैं। लेकिन ये मरला ज़रा छोटा है, 270 फुट का मरला है, थोड़ा सा कम है। यानी वो जो 10 मरले का आपने प्लाट देखा वो 272 फुट का मरला था और यहाँ फिर हमारे पास 270 फुट का मरला है, यानी 27-50 की डायमेंशन में है। ठीक है जी, तो ये भी हमारे पास अच्छी ऑप्शन मौजूद है। तो जैसा मैंने अर्ज़ किया कि फातिमा जनार वेमन यूनिवर्सिटी से 1 किलोमीटर के फासले पर है ये सोसाइटी। रावलपिंडी सदर से सिर्फ 16 किलोमीटर के फासले पर है। रिंग रोड से सिर्फ 2 किलोमीटर के फासले पर है। और जब रिंग रोड कंप्लीट हो गया तो आपका एयरपोर्ट, आपका इस्लामाबाद, आपका रावलपिंडी के मेन एरियाज़, रवात, जीटी रोड, बहरिया टाउन, ये बिल्कुल नज़दीक तर हो जाएंगे। रिंग रोड आपको पता ही है कि बिल्कुल मोटरवे की तरह बन रहा है। इस वक्त ये बेहतरीन मौका है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो आपके लिए इस वक्त बेहतरीन मौका है। इस वक्त प्राइसेस फिर ठीक हैं, लेकिन रिंग रोड कंप्लीट होने के बाद ये डबल से भी ऊपर प्राइसेस इंशाल्लाह चली जाएंगी। जैसा कि अब भी आपने देखा, बड़ी तेज़ी से प्राइसेस बढ़ रही हैं, बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं। आपके सामने ही मेरी पुरानी वीडियोज़ उठा के देखने और फिर नई वीडियोज़ उठा के देखने, आपको खुद ही ये समझ आ जाएगी कि प्राइसेस कितनी तेज़ी से इंक्रीज़ हो रही हैं। चलते हैं अगले प्लॉट की तरफ। तो दोस्तों अगला जो प्लॉट है वो मेरे पास अल हरमैन ब्लॉक का है और मज़े की बात ये है कि इसमें गैस और इलेक्ट्रिसिटी की पेमेंट जमा हुई है। यानी सोसाइटी की जो फ़ी बनती है 2,65,000 आई थिंक 2,65,000 फ़ी वो इसमें पे हुई है। आर ड्यूज़ क्लियर हैं, यहाँ घर वगैरह बने हुए हैं। ये अल हरमैन ब्लॉक है, 30 फुट गली है और इस प्लाट की डिमार्केशन लेटर, पोजीशन लेटर, अलॉटमेंट लेटर, ऑल ड्यूज़ क्लियर, ये प्लाट भी हमारे पास मौजूद है। दोस्तों ये जहन में रखिएगा कि ये हमारे पास है 58 नंबर स्ट्रीट में अल हरम सिटी की। ठीक है जी, और ये आपके सामने है दाएं बाएं, 60 फुट रोड है। 60 फुट रोड से यानी तीसरा प्लाट है ये गली का तीसरा प्लाट 60 फुट रोड पे। और जैसा मैंने अर्ज़ किया कि यहाँ पानी बड़ा वाफर है। इस जगह को चश्मों की ज़मीन कहते हैं, साथ ही मज़ार है, वहाँ चश्मे वगैरह हैं, यहाँ चश्मे काफ़ी हैं और मैक्सिमम 30 से 50 फुट पे पानी बोर का आ जाता है। तो ये प्लाट जो है 27 बाय 50 की डायमेंशन है, यानी 270 फुट का मरला है। और दोस्तों इसकी डिमांड है 26 लाख। गैस की पेमेंट हुई और इलेक्ट्रिसिटी की पेमेंट हुई, यानी सोसाइटी की ये यानी 2,65,000 की सीधी सीधी बचत है आपकी इस प्लाट में। ठीक है जी, इस प्लाट के लिए भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। ये जहन में रखिएगा कि हमारा नंबर वीडियो के टाइटल के साथ होता है। और एक और बात बता दूं कि यहाँ हमारे पास 2 कनाल की जगह भी एक मौजूद है। उसकी वीडियो मेरे पास नहीं है, लेकिन वो भी मेरे पास मौजूद है। तो दोस्तों चलते हैं हम अगले प्लाट की तरफ कि उसमें हमारे लिए क्या कुछ है। यहाँ फिर मेरे पास एक 27-50 की डायमेंशन में है, यानी 5 मरले का 27-50 की डायमेंशन में 5 मरले का ये प्लाट, ये हमारे पास अक्सा ब्लॉक में है अल हरम सिटी के। और पोजीशन लेटर, डिमार्केशन लेटर, ये अलॉटमेंट लेटर आल क्लियर आप आज बनाना चाहें आज बना सकते हैं। मैं ये दाएं बाएं कैमरा घुमा रहा हूँ, आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ ये हमारे पास प्लाट है 5 मरले का, इसकी डिमांड दोस्तों 18 लाख है। इसके लिए भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि हमारा नंबर वीडियो के टाइटल के साथ होता है। ये भी उसी वो कुदरती चश्मों की जो जगह है उसके बिल्कुल नज़दीक है। वो सामने कुदरती चश्मों वाला दरबार नज़र आ रहा है और उसके नज़दीक तरीन ये प्लाट है। तो यहाँ भी 30-35 फुट 40 फुट पे पानी आ जाता है। ठीक है जी, ये साथ ही आगे फिर मेन रोड आ जाता है। तो इस प्लाट के लिए भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। और इसके अलावा और बहुत सारे प्लाट हमारे पास मौजूद हैं यहाँ अल हरम सिटी में, जो इस वक्त तो मुनासिब रेट पे हैं, लेकिन आने वाले वक्तों में जब रिंग रोड कंप्लीट हो जाएगा तो फिर इन
प्लाट्स की प्राइसेस बहुत इंक्रीज़ हो जाएगी। और मैं एक बार फिर अर्ज़ करता चलूँ कि बैंक में पड़ा हुआ पैसा हमेशा डिवैल्यू होता है और प्लॉट्स पे, ज़मीन पे लगाया हुआ पैसा हमेशा अपनी वैल्यू बढ़ाता रहता है। जैसा मैंने अर्ज़ किया कि यहाँ मेरे पास 2 मरले 2 कनाल का एक कॉर्नर प्लाट भी मौजूद है, बड़ा ज़बरदस्त प्लाट है और सिर्फ 75 लाख रुपया पर कनाल, यानी कॉर्नर 75 लाख का और साथ का प्लाट 70 लाख का है कनाल का। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें। बहुत शुक्रिया।